एक ऐसे प्लेन क्रैश की कहानी जहां ब्लेम गेम चल रहा है, जहां सबूत तो हैं पर सच अभी भी छुपा हुआ लगता है। क्या यह पायलट्स की गलती है या किसी और की जिम्मेदारी बनाई जा रही है? जब किसी फ्लाइट में कुछ गलत हो तो जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, और जब दोनों ही पायलट्स इस दुनिया में ना हो तो उनकी तरफ से आवाज़ उठाना मुश्किल हो जाता है। यह है एयर इंडिया के अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की कहानी, एक मिस्ट्री जिसका सच अभी भी ढूंढा जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेरिफाइंग टेल्स। आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दूसरे पहलू पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। बारह जून को सुबह 11:17 पर एक फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी। उस प्लेन में कुछ टेक्निकल इशू रिपोर्ट हुए। सेंसर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। एयर इंडिया के एक मेंटेनेंस इंजीनियर ने उसे ठीक किया और 12:10 पे उसे दूसरी फ्लाइट के लिए रेडी कर दिया गया। दो पायलट्स, दोनों मुंबई से थे, पूरी रेस्ट के साथ तैयार थे। को पायलट प्लेन उड़ा रहा था और कैप्टन उसे मॉनिटरिंग कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। प्री फ्लाइट अल्कोहल टेस्ट क्लियर, बोर्डिंग गेट पे टाइम पे पहुंचना, और प्लेन में फ्यूल भी था 54,200 kg। टोटल वेट अलाउड लिमिट के अंदर ही था। लेकिन जैसे ही प्लेन 13:38-42 अपनी टॉप स्पीड 180 तक पहुंचा तो सब कुछ उल्टा होने लगा। फ्यूल कट ऑफ स्विच, जो इंजन को फ्यूल सप्लाई करने में कंट्रोल करते हैं, लेकिन दोनों ही इंजन बंद हो गए। पहले एक हुआ, उसके बाद दूसरा भी हो गया। जब फ्यूल बंद हो जाए तो इंजन काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तो दोनों ही इंजन बंद हो गए थे। प्लेन ने एयरपोर्ट का बाउंड्री भी क्रॉस नहीं किया था कि उसने डीसेकेंड करना स्टार्ट कर दिया। इमरजेंसी में एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, रैम एयर टरबाइन, जो हाइड्रोलिक पावर देता है। वो एक्टिवेट तो हुआ, लेकिन उस टाइम एल्टीट्यूड इतना कम था कि वो भी काम नहीं कर पाया। उसके बाद कॉकपिट में एक ही लाइन कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई। एक पायलट ने पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ? तो दूसरे ने जवाब दिया, आई डिड नॉट डू सो। बस इतना ही रिकॉर्ड दिया गया रिपोर्ट में। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, कुछ इन्फो नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी पायलट ने जान के स्विच ऑफ किया या कुछ और ही हुआ? लोग कह रहे हैं कि एक पायलट ने ये चीज़ जानबूझ के की, शायद पर्सनल या मेंटल स्ट्रगल की वजह से। सुसाइड थ्योरी भी फ्लोट हो रही है। आर्गुमेंट ये है कि अगर एक पायलट रैंडमली कट ऑफ भी करता है तो दूसरा पूछता है व्हाट जस्ट हैपेंड, लेकिन यहां डायरेक्टली पूछा गया व्हाई डिड यू कट ऑफ, मतलब सीधा ब्लेम लगाया जा रहा था। लेकिन ये थ्योरी तब वीक पड़ जाती है जब हम पायलट्स के बैकग्राउंड को देखते हैं। कैप्टन के पास 15,000 घंटे का एक्सपीरियंस था और को पायलट्स के पास 3400 का। दोनों के रिकॉर्ड क्लीन थे, मेडिकल और मेंटल हेल्थ भी क्लियर थी, अल्कोहल टेस्ट भी क्लीन थे, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने 10 सेकंड के अंदर दोबारा स्विच ऑन किया। अगर उनका सुसाइड का इंटेंशन होता तो वो दोबारा स्विच ऑन क्यों करते? सोचने वाली बात है। रिपोर्ट ये कहती है कि पायलट ने स्विच ऑफ नहीं किया, ये सिर्फ एक अनुमान है। लेकिन सवाल तो बनता है और इसका जवाब मुश्किल है, क्योंकि स्विचेस को ऑफ करने के लिए सिर्फ टच नहीं बल्कि उसे ऊपर खींचकर मैनुअली सेट करना पड़ता है।
और यहाँ तो दोनों ही ऑफ हो गए, एक के बाद एक। तो ये सिर्फ एक रैंडम टच से तो नहीं हो सकता। प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ये स्विचेस सिर्फ ग्राउंड पर ही ऑफ किए जाते हैं, टेक ऑफ के टाइम ऑन और लैंडिंग के बाद ऑफ। मिड एयर स्विचेस ऑन हॉट ऑफ है, अनलेस अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तब। कभी कभी इंजन में टेक्निकली इश्यूज होने के लिए इसे ऑन ऑफ किया जाता है, लेकिन तब भी पायलट एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक सेफ एल्टीट्यूड पे जाके। तो फिर हुआ क्या? कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि शायद सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रिकल ग्लिच हुआ, मतलब स्विचेस ऑफ दिखाएं जबकि वो रन पे हों। इस बात को सपोर्ट करता है एक पुराना FFA बुलेटिन 2018 का, जिसमें बताया गया था कि बोइंग 787 के कुछ फ्यूल स्विचेस में मैकेनिज्म डिसएंगेज था। ये बिना ऑफ किए भी ऑफ हो सकता था। ये उस बोइंग ने सजेस्ट किया था कि सब ऑनर्स इसे इंस्पेक्ट करें, लेकिन एयर इंडिया ने इसे इंस्पेक्शन नहीं किया क्योंकि FAA ने इसे मैंडेटरी नहीं बनाया था, सिर्फ एक एडवाइजरी थी। ये एयरक्राफ्ट का थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल 2019 और 2023 में बदला गया था, लेकिन इसका स्विचेस से कोई भी लेना देना नहीं था। तो फिर ब्लेम किस पे? जिनके पास पूरी बात है, इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ब्यूरो। वो सिर्फ एक ही लाइन बोल रहे हैं, जबकि पूरा कॉकपिट रिकॉर्ड उनके पास ही है। फिर वो छुपा क्यों रहे हैं? एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि रिपोर्ट्स का टोन एक तरफा है, पायलट्स पे ब्लेम डाला जा रहा है, वो भी बिना किसी फैक्ट के। इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि 1 सेकंड में दोनों स्विचेस को ऑफ करना मुश्किल है। उनका मानना है कि इंजन टेक ऑफ के बाद ही फेल हुआ होगा और पायलट्स ने रिस्टार्ट करने की कोशिश की। उन्होंने चैलेंज दिया कि कोई भी एक्सपीरियंस्ड पायलट बोइंग 787 में दोनों स्विचेस 1 सेकंड में ऑफ करके दिखाए। Once they downloaded the information from the flight data recorder and the cockpit voice recorder, it was clear that one of the two pilots, one of the two human beings in that cockpit, placed those fuel control switches from run to cut off. ये सिर्फ एक पहली रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट लगभग 1 साल में आएगी। जब तक वो नहीं आ जाती, हमारे पास सिर्फ थ्योरीज हैं, स्पेकुलेशन है और एक असफलता की कहानी है जो अभी भी अधूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पब्लिक को पूरा सच बताया जाएगा? क्योंकि साल 2022 में चाइना में भी एक प्लेन क्रैश की कहानी हुई थी, आज के 3 साल पहले, लेकिन पब्लिक को पूरा सच नहीं बताया गया था। इसे सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी का एक्सक्यूज दिया गया। क्या हम भी वो रास्ते पे चल रहे हैं? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या पायलट्स पे ब्लेम लगाया जा रहा है या सच में उन्होंने कोई गलती की या एयर इंडिया का नेग्लिजेंस है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।